प्रतिमा सेठ और रोशनी की चाची है और मेरी पत्नी और आपकी देवरानी। भाभी, मैंने आपका दिल दुखाया ना, मैं जानता हूं। मुझ में हिम्मत नहीं थी, मुझ में सच का सामना करने की हिम्मत नहीं थी भाभी। क्या कमी रह गई थी? मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया तुमने? मेरे लिए तो तुम हमेशा है? मुझे हमेशा लगता था कि मैं चाहे कुछ भी कहूं, कितना भी डांटूं, लेकिन तुम मुझे गलत नहीं समझोगे, क्योंकि तुम जानते हो कि मैं दिल से बुरा नहीं चाहती। कितने अरमान थे मेरे कि तेरी शादी धूमधाम से करवाऊंगी, जो सपने रोशनी मेरे पूरे नहीं कर पाई, सोचा तू पूरे करेगा। भाभी, मुझे माफ कर दो ना प्लीज, प्लीज मुझे माफ कर दो। तुझे घर छोड़कर जाना पड़ेगा। अपना सामान बांध लो और अपनी मिडिल क्लास बीवी को लेकर यहां से चले जाओ। दुर्गा, दीदी जी, आपको हमेशा माँ का दर्जा दिया है इन्होंने, आप ऐसे कैसे कर सकती हैं इनके साथ? भाभी को कुछ मत कहो, गलती हमारी है। इसने जो किया उसे धोखा कहते हैं। अपना सामान बांधो बबलू और चले जाओ यहां से। दुर्गा, ये क्या करने जा रही है तू? हाँ, पागल हो गई है? क्या कर रही है ये अपना बबलू है, मत कर ऐसा प्लीज। मत करो ऐसा, प्लीज मत करो। सासू मॉम, बबलू चाचा इस घर का इंपॉर्टेंट हिस्सा है, इस परिवार का हिस्सा है। आप ऐसे उन्हें घर के बाहर कैसे निकाल सकती? हाँ दीदी, आप बबलू चाचू को इस घर से नहीं निकाल सकती। सासू माम, बरसों लगे आपको इस परिवार को परिवार बनाने में, ऐसा मत कीजिए प्लीज।
मेरी फैमिली उसी दिन टूट गई थी जिस दिन तुम इस घर में आए थे। रोशनी, तुम इस घर में रहने का किराया देती हो ना? मुझे तो ये बात तुमने कई बार सुनाई है। तो फिर अपनी मकान मालकिन के फैमिली मैटर्स में इंटरफेयर करने का हक तुमने किसने दिया? मंगल, बबलू भैया का कमरा खाली करना होगा आधे घंटे में। सारा सामान बांध देना, काफी सामान होगा। इतने वक्त से हमारे साथ जो रह रहा है, कुछ भी नहीं बचना चाहिए। एक एक चीज घर के बाहर निकल जानी चाहिए। बेटा बबलू, हमेशा खुश रहो। अगर मुझसे कोई गलती हुई हो या आपको तकलीफ पहुंची हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा। नहीं नहीं बबलू, कैसी बात कर रहे हो तुम? ये क्या कर रहे हैं बबलू चाचा? आपने मुझे और मेरे पूरे परिवार को सिर जैसा जमाई देकर बहुत बड़ा एहसान किया है। अब मैं ये घर बेझिझक छोड़ के जा सकता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है सिड है ना, वो सब संभाल लेगा।
रुकिए ना, आप डीडी जी से एक बार फिर से बात कीजिए ना, वो हमें माफ कर देगी, हम फिर से माफी मांगे सब आपने। चलिए अपने कमरे में चलिए। रोशनी मैम, माँ, रात बहुत हो चुकी है, आप लोग प्लीज यही रुक जाइए। नहीं रोशनी बेटा, हम लोग घर जाएंगे, तुम भी आराम कर लो। सुबह से कुछ नहीं खाया है तुमने, कुछ खाओ और फिर सो जाओ। सेठ, और देख, हम जानते हैं कि तेरी नीयत साफ है, लेकिन यार ये रिश्तों को जोड़ने का जिम्मा जो तूने उठाया ना, इस चक्कर में चीजें काफी उलझ गई हैं। लेकिन अब ये जिम्मेदारी तूने उठाई है तो फिर तू निभा इसको अच्छे से। चलिए हम चलते हैं सेठ। ओके बेटा। अरे यार, इन घर के मसलों के चक्कर में ना मेरा व्रत टूटा है ना मेरी बीवी का व्रत टूटा है यार। भूख के मारे वाट लगी पड़ी है मेरी। रोशनी, रोशनी, रोशनी आओ खाना खा लेते हैं। आओ ना रोशनी। रोशनी मेरी बात तो सुनो। अरे यार, तुम्हारा गुस्सा मुझसे है, खाने से थोड़ी है, खाना तो खा लो। हाँ रोशनी, सुबह से तुमने एक निवाला नहीं खाया, ऐसे भूखे पेट थोड़ी सोने दूंगा तुमको मैं। हेलो रोशनी, ओ हेलो, शायद तुम्हें पता नहीं है, करवा चौथ का व्रत खत्म हो जाता है चांद देखने के बाद। तुम्हारा चांद तुम्हारी आंखों के सामने, अपने हाथ से ना सही चांद के हाथ से खा लो। आई एम सॉरी रोशनी, मैं तुम्हें सब कुछ बताना चाहता था लेकिन क्या करता। एक तो मेरी जिंदगी का पैटर्न है, जहां किसी का भला करने जाता हूं ना, मेरी अपनी बैंड बज जाती है हमेशा। यार मुझे जो सजा देनी है दे दो, तुम्हें मुझे जूतों से मारना है, चीखना है, चिल्लाना है, कीलों पे लटवाना है, पंखों पे लटकवाना है, जो करना है कर लो यार, लेकिन ये खाना खा लो प्लीज प्लीज। रोशनी, अरे अभी तो मान गई थी। हे भगवान, ये लड़कियां दिमाग का दही कर देती हैं, इतनी कॉम्प्लिकेटेड क्यों होती हैं यार। रोशनी, पेट भर के खाना तो खा लो यार। रोशनी, सर, बबलू इज हाँ हीरो। Bablu is a brave. Bablu is a strong man. Bablu is a Superman. Kesar is a sad. Why? फरसान कौन हो? मम्मी ने भेजा है सूरत से, जलेबी नहीं भेजी। वो जलेबी कैसे भेजती ना, फरसान इजी होता है भेजने के लिए। तू रेशम चुप नहीं रह सकती थोड़ी देर के लिए?
प्लीज रेशम चुप, डीडी के आशीर्वाद से चुप। हाँ, मैं समझ गई तुम क्या सोच रहे हो। तुम सोच रहे हो ना कि डीडी हम दोनों को भी घर से बाहर निकाल देगी ना। आई एम अपर क्लास। स्क्वीज मी। तू चुप हो जा, डीडी तुझे घर से नहीं निकालेगी, मैं तुझे घर से निकाल दूंगा, समझी? क्या? हाँ। कैसे? कैसे? तूने घर से निकाल दोगे? मेरा है ही कौन इस दुनिया में तुम्हारे सिवा? चुप कर मेरी माँ, चुप हो जा, चुप हो जा मेरी माँ, चुप। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि जब तक बबलू था आधे काम मेरे कर देता था, और दीदी को तो पता भी नहीं है, वो अकेले सारे काम कर लेता था। दीदी के आशीर्वाद से अब सारे काम मुझे करने पड़ेंगे। सैड हो? देख दुर्गा, परिवार के मामले बहुत पेचीदे होते हैं। घर में इतने लोग हैं तो कुछ न कुछ तो होना ही है। अरे रसोई में 4 बर्तन भी एक साथ रख दो ना तो वो भी टकराते हैं, उसकी भी आवाज आती है। इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हम रसोई बंद कर दें। रसोई और इंसान में बहुत फर्क होता है माँ। दुर्गा, तुझे दोबारा सोचना चाहिए। देख, तू अच्छी तरह से जानती है कि बबलू तुझसे कितना डरता है। वो 2 साल तक अपनी पत्नी से अलग रहा क्योंकि उसकी तेरे सामने आने की हिम्मत नहीं थी। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी सजा है। और फिर तेरा गुस्सा होना भी जायज है, मैं मानती हूं, लेकिन डोर को इतना भी मत खींचो कि वो टूट जाए, क्योंकि एक बार डोर टूट जाती है ना दुर्गा, तो उसमें गांठ पड़ जाती है। और फिर मैं ये भी नहीं कहती हूँ कि तू उसे माफ कर दे, मैं सिर्फ इतना कहती हूँ कि तू उसे घर वापस ले आ, बस। मैं धोखेबाजों को और नहीं पाल सकती माँ। दुर्गा, ऐसा क्या कर दिया है बबलू ने? हाँ दुर्गा, तो इसी तरह से लोगों पर गुस्सा करती रहेगी ना तो एक दिन तो अकेली हो जाएगी, बिल्कुल अकेली। आपको कभी किसी ने धोखा नहीं दिया ना, इसलिए आप समझ नहीं सकते। माँ, जब आपकी पीठ पे कोई छुरा होता है ना, बहुत दर्द होता है उस वक्त। बबलू को मैंने बचपन से अपने बच्चे की तरह पाला, और वो उस 2 कौड़ी की औरत के साथ चला गया मुझे छोड़कर। आपको कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन मुझे साफ साफ नजर आता है माँ, ये सब सिद्धार्थ की वजह से हुआ है। पहले मेरी बेटी छीन ली और अब मेरा देवर। देख दुर्गा, तू कहां का गुस्सा कहां निकाल रही है दुर्गा? सिद्धार्थ रिश्ते बनाकर उसे निभाना जानता है, इसीलिए आज सबके सामने तूने उसे इतना जलील किया, फिर भी वो एक शब्द नहीं बोला, ताकि बबलू के नाम पर कोई दाग न लगे। रिश्ते बना लेना बहुत आसान है दुर्गा, उसे निभाना बहुत मुश्किल होता है। देख ना, आज ही तूने बबलू के साथ बरसों का बना बनाए रिश्ता तोड़ दिया। शुक्र मान कि इस घर का जमाई सिद्धार्थ है, जो इतना कुछ होने के बाद भी डट कर रहा है। मुफ्त की रोटियां तोड़ना चाहता है इसलिए। हे भगवान, अगर इसी तरह से इस घर की बागडोर तेरे हाथ में रही ना दुर्गा, तो बहुत जल्दी ये परिवार टूट जाएगा, याद रखना है।